हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये बिट्टू भी स्वस्थ है और मस्त है। और देखिए ये इधर खेलने में पूरा व्यस्त है और इसको बहुत मज़ा भी आ रहा है। और अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और काफ़ी मॉर्निंग हो चुका है। और ये देखिए इसको भी खेलने का सूझ रहा है और इसको खेलने में इतना मज़ा आता है कि देखिए मेरा बाल तक लगा दिया ये सूट में। और ये देखिए इसको, ये देखिए इसको पहचानता नहीं है, सिर्फ ये पानी से सिर्फ डरता है और किसी चीज़ से नहीं डरता है। ये इसको कितना, चल बिट्टू इधर दिखाओ, दिखाओ फेस दिखाओ, इधर दिखाओ, जल्दी दिखाओ फेस, फेस दिखाओ जल्दी, इधर दिखाओ, दिखाओ जल्दी, दिखाओ दिखाओ, हेलो बोलो, हेलो हेलो जी बोलो जल्दी, हेलो बोलो, हेलो 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 दोस्तों, देखो ये बोल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जगेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूं ममता और आप सभी को हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ममता फैक्ट्स और वीडियो में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपकी दुआओं से मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज का मैं कुछ सुविचार बोलना चाहूँगी। हमें जीवन में कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए और किसी पर हमें आस नहीं लगानी चाहिए। हमें जो भी मिल जाए वो खुद के भरोसे और खुद के बल से मिलनी चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे और दूसरे के बल से। हमें अपनी मेहनत लगानी चाहिए, ना कि दूसरों की मेहनत से हमें करनी चाहिए। अगर ये चोर किसी दूसरे के घर में चोरी करने जाता है तो वो बहुत पैसे तो इकट्ठा कर लेता है, पर वो इज्जत नहीं कमा पाता है। हालांकि वो बहुत दिन अच्छे से अपनी सुख शांति में बिता लेता है, पर चोर ऐसा कब पुराने ज़माने में कहा गया है ना कि चोरी बार बार होता है, पर एक दिन चोरी किसी की पकड़ी ही जाती है। तो हमें हमेशा अपने में सचेत रहना चाहिए और अपने आप को ईमानदार रखना चाहिए। कभी भी अपने मन को हावी ना होने दें और अपने मन को कभी भी दूसरे से भी तुलना ना करना चाहिए। अपने मन को और मेहनत करो और खुद के बलबूते से जीतना चाहिए, ना कि दूसरे के बलबूते। तो चोर तो एक बार पकड़ा ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा जाता है। इसीलिए हमें दूसरे पे कभी आश्रित नहीं रहना चाहिए और हमें अपनी मेहनत के बल पे हासिल वो मुकाम करना चाहिए। अगर एक भिखारी मांगने के लिए आता है पूरा जवान, तो उसे हर कोई धुतकार के भगा देता है कि इतने हट्टे कट्टे हो, तुम मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ पियो, तो उसे क्यों भगा देता है? तो एक जवान व्यक्ति खुद कमा करके खा सकता है, पर वो मांगने आता है। तो इसीलिए अगर हम दूसरे को धुतकार और दूसरे के डर को ना सहे, तो हम लोग को खुद से कमाना चाहिए, खुद की मेहनत से, ना कि दूसरों की मेहनत से करनी चाहिए। अपना दिमाग भगवान ने सबको दिया है, तो हमें हर प्रकार के यूज करने चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार में, या पढ़ाई में हो, या फिर घर के काम में हो, या मानसिक किसी काम में हो, या फिर शारीरिक किसी भी चीज़ में काम में हो। तो खुद के बलबूते पे होना चाहिए, ना कि दूसरे के बलबूते पे। खुद के आधार पे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि दूसरों के पढ़ाई पे। और अपने मेहनत के बलबूते पे अपने मुकाम हासिल करना चाहिए। तो आज का मैं यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग से बातें करते करते मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। तो आज का मेरे दिन शुरुआत हो चुकी है, इसे काम करने से हो चुकी है। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम तो सारे लोग बहुत काम करते हैं, तो मैं भी करती हूँ। तो अभी हम लोग का, और ये सोच रही हूँ कि ये बच्ची कौन है, तो मेरी बेटी नहीं है, पर हाँ मेरी बहन की बेटी है। तो मेरी बहन बेटी लगी और उस हिसाब से मेरी बेटी भी लगी। तो ये अभी आई है मेरे घर पे, क्योंकि 1 साल से ये सोच रही थी कि मेरे घर पे आए, क्योंकि मेरे घर में टाइल्स लगा हो। तो बोल रही कि मैं मौसी हमको फिसलने में बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए आने के लिए ये खोज रही थी, बहुत ज़िद्दी भी कर रही थी। तो ये फाइनली आ चुकी है। तो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे मम्मी पापा को, ऐसे भी दादा दादी को बहुत प्यारे होते हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आज मैंने सुबह में बनाया था रोटी बनाया था, और उसके बाद दलिया। तो दलिया ये नहीं खाती है, तो रोटी बनाया था, वही हम लोग नाश्ता कर लिए हैं। दोनों को मिल के रोटी और चाय और चटनी दोनों को मिल करके नाश्ता किए। हम तो इतना सवेरे सुबह मॉर्निंग टाइम नाश्ता तो नहीं करते, पर ये इसको भूख लग जाता है, क्योंकि ये बच्ची है, जितना खाएगी बच्चा में। और इन लोग का जल्दी से इन लोग का
पाचन कर शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोग का पच भी जाता है। तो इसीलिए इसको भूख लग गया था, तो इसके साथ साथ हम भी कंपनी देने के लिए खा लिए, और इसके साथ साथ मेरा भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग दोनों साथ में मिल के ब्रश भी किए थे, और साथ में करने का बहुत मज़ा भी आता। और क्योंकि मम्मी पापा लोग मॉर्निंग टाइम, एक संडे और थर्सडे को मम्मी पापा रहते नहीं है, हजारीबाग चले जाते हैं कुछ काम को लेकर के, तो इसीलिए मैं अकेले पड़ जाती हूँ, तो मुझे बहुत बोरिंग जैसा लगने लगता है। तो अभी आ गई तो मेरा बहुत मन भी लग रहा है, और पता नहीं सारे मम्मी लोग कैसे संभालते हैं बच्चों लोग को, तो पता नहीं है मुझे, पर इतना मुश्किल लगता है सब ये वो इधर सामान उधर सामान, बहुत मुश्किल लगता है। पर मम्मी लोग कैसे संभालती है बच्चे लोग को, हमको तो पता नहीं है, बहुत टफ काम है। तो फिर बातों बातों में मेरा सब्जी भी बन चुका है, और मैंने चावल भी बना लिया था, और ये बैगन की सब्ज़ी बहुत दिनों के बाद बन रही है मेरे घर पे, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी मेरे घर पे कोई खाता नहीं है। पर जब भी किसी का खाने का ज़्यादा मन करता है तो कभी कभार आ जाता है, महीने में 2 महीने में एक बार अगर गलती से आ गया हो तो मेरे देवर को बहुत खाने का मन कर रहा था बैगन का सब्ज़ी, तो वही लाए थे बैगन लाए थे, तो मैंने बना दी। और हम लोग के घर में बैगन इसलिए नहीं खाते क्योंकि बैगन से बहुत एलर्जी सबको हो जाता है, इसीलिए कोई खाते नहीं है बैगन। और फिर उसके बाद मेरी बहन बेटी को आइसक्रीम खाने का मन किया, क्योंकि मेरे घर के बगल में आइसक्रीम का दुकान है, तो उसी की दुकान में तो हम लोग आए हैं आइसक्रीम लेने के लिए। तो हम तो कभी जाते नहीं घर के बाहर, पर इसके लिए मुझे आना पड़ा। तो फिर ये आइसक्रीम का डिमांड की, तो अब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्ची है, अगर ना बोल दो तो उन लोग का दिल टूट जाता है। तो इसीलिए फाइनली हम तो आ ही गए हैं यहाँ पे आइसक्रीम के ठेले पे, और फिर हम लोग आइसक्रीम भी खाया। फिर आइसक्रीम पेड करने के बाद फिर वो अपना मोबाइल लाने के गए, पैसा पेड करने के बाद वो अपना मोबाइल लाने के लिए गया, तब तक हमें थोड़ा सा वीडियो भी बना ली। और फिर मैं इधर ली थी चोकोबार, और वो कुल्फ़ी खाई। उसके बाद हम लोग तो इतना सारा काम कर ही चुके थे। उसके बाद हम लोग नाश्ता बनाने के बाद मैं बना रही थी चावल, और चावल बातों बातों में यार हम लोग को नाश्ता करते करते मैं मोबाइल से कार्टून देख रही थी। उसके बाद मेरा मोबाइल हाथ चावल कब गीला हो गया मुझे तो पता भी नहीं चला। इसीलिए फिर मैं पता नहीं, मुझे लग रहा था कि फिर मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चावल तो गीला हो चुका था और बहुत ज़्यादा गीला हो चुका था, खाने लायक नहीं था। क्योंकि मेरे पापा को यहाँ पे जो मेरे ससुर जी उनको चाहिए पूरा अच्छा भात, पूरा टाइट वाला भात, तो उनको खाने में इस तरह का भात अच्छा लगता है, चावल अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी चावल बहुत गीला हो चुका था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसी टाइम अचानक मेरी मम्मी, भगवान कह के फ़ोन करो या फिर परमेश्वर या फिर कुछ भी, पर मेरी मम्मी उसी टाइम एक मौके पे फ़ोन की। और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताई कि मेरा चावल बहुत गीला हो गया। तो मम्मी ने एक मेरे दिमाग में डाला। मम्मी बोली कि चावल को मिक्सी में पीस लो ठंडा करके, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला और थोड़े से फूड कलर मिला करके, और उसके बाद नमक और सोडा मिला करके, और उसके बाद मिक्स करके उसके बाद उसको धूप में पार देना। तो इसीलिए मैं इसे अच्छी तरह से पीस ली। इतना सारा चावल हो गया, तो 2 सराही में मात्र इतना सारा चावल हो गया था, क्योंकि पानी मैंने इसमें बहुत सारा मिक्स किया था, और इसे पूरा फाइन पेस्ट मैंने बना दिया था, पूरा एकदम प्यूरी जैसा, एकदम जैसे जूस होता है उस टाइप का मैंने बना लिया था। और मिक्सी में इसे पानी डाल के मैं पीस ली। उसके बाद मेरी मम्मी भी आ गई उस वक्त, और मम्मी इधर मेरे से पूछने लगी कि क्या कर दी सो चावल को, क्या है ये। तो मम्मी को मैं बोलने लगी कि चावल गीला हो गया, तो उसी का मैं बना रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में, पर मेरी मम्मी का ये सुझाव हमको अच्छा लगा। मैं मम्मी उसी टाइम फ़ोन की, तो कम से कम ये चावल बर्बाद भी नहीं हुआ और मेरा काम भी बन गया। तो आप लोग सोच रहे हो ये पीलो कलर क्या है, तो मैं बता दूँ इसमें फूड कलर है, जो जलेबी बनाते हैं वो वाला फूड कलर है। तो इसमें फिर मैंने फूड कलर को अलग मैंने मिक्स किया था, और उसके बाद ये एक वाइट रखा, एक फूड कलर मैंने रखा, क्योंकि ज़्यादा कलर तो मैं नहीं ला पाई दुकान से, इसीलिए 2 ही कलर का हम लोग बना रहे थे। तो इसमें थोड़े से अजवाइन और मंगरेला और थोड़े से सोडा भी डाले और थोड़ा सा नमक भी डाले थे इसको, और मैश कर रहे थे। तो मैश करते करते मेरी इधर से भगनी भी आई और इधर से मेरी बहन की बेटी, दोनों मिक्स करने लगी यही लोग। और उसके बाद मुझे मिक्स करने का मौका भी नहीं दी। तो सबको मिल करके हम लोग धूप में 2 बजे का धूप, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि कितना ज़्यादा धूप रहता है। और उसी टाइम हम लोग छत पे एक करके मिल के पा रहे थे। और मम्मी बोल भी रही थी कि आज अभी नहीं कर तीसरा तो पारना भी नहीं पड़ता, बहुत काफ़ी धूप भी लग रही थी।
और फिर वैसे भी हम लोग का गर्मी के टाइम में ये वाला नहीं बना था, तो गीला होने की वजह से ये वाला भी बन चुका है। तो ये मत समझिएगा कि अरवा चावल का ही बनता, उसना चावल का भी बना और हम लोग छान के भी खाए तो बहुत मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा खाने के लिए। तो जिस टाइप का वो वाला बनता है चावल का, उसी टाइप में ये वाला भी चावल मज़ा लगा खाने में। तो इधर मेरी दोनों एक भैगनी और मेरी बहन बेटी दोनों को पा रही थी, कोई भी बड़ा कर रही थी, कभी छोटा कर रही थी इसे। और पूरा धूप में इन लोग का पैर पूरा जल रहा था, फिर भी इन लोग उठ के नहीं जा रही थी क्योंकि इन लोग को भी अच्छा लग रहा था पढ़ने में। और ये एक नानी और एक दादी का देख करके कॉपी कर रही थी पढ़ने में। देखिए इन लोग को टेढ़े मेढ़े ये पकड़े बन रहे थे। तो हम लोग बातें भी कर रहे थे और फिर चावल गीला हो गया तो ये मेरी मम्मी का सुझाव हमको तो बहुत अच्छा भी लगा। और फिर मेरी मम्मी है सो भिजवा दिए। उसके बाद मेरी मम्मी है सो मम्मी के साथ मिली थी, दोनों समधिन मिली थी। तो मेरी मम्मी है सो थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से पारोटी भिजा दी थी मुझे खाने के लिए। तो फिर हम लोग हमारी मम्मी थोड़े बातें करते मज़े करते और कब इससे ये वाला कर रहे थे, पा रहे थे, हम लोग को कुछ पता भी नहीं चला। और बहुत टाइम भी हो गया था, पारते 3:30 बज चुका था, तो पता भी नहीं चला और हम लोग का टाइम निकल और हम लोग नहाए भी नहीं थे और बहुत काफ़ी गर्मी लग रही थी। उसके बाद हम लोग दोनों मिल करके फिर इधर धूप में बहुत धूप भी लग रहे थे और हम लोग पा रहे थे। उसके बाद नहाने के बाद जाके हम गए, उसके बाद नहाए, हम लोग फ्रेश हुए तो काफ़ी आराम मिला और अच्छा भी लगा, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ क्योंकि छत पे बहुत धूप भी लग रहा था। और बगल में मेरी मम्मी है सो गुल भी पा रही थी, जो कोयला का रहता है वो बचा हुआ था तो पा रही थी। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।